कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि किसी व्यक्ति से लोग परेशान होने लगते हैं। एक नहीं, कभी कभी मोहल्ला परेशान होता है, कभी कभी आपसी अड़ोसी पड़ोसी परेशान होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वह हर किसी के साथ बदमाशी करता है या हर किसी के साथ छल कपट जबरदस्ती करता है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति का बंधन कैसे किया जाए, यानी उसे कैसे बांधा जाए। बांधने का मतलब यह होता है कि मंत्र की शक्ति द्वारा उसकी सारी शक्ति को बांध देना। फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके प्रति क्या नहीं होना चाहिए और किसके प्रति क्या होना चाहिए। यह अपने कार्य भी भूल जाएगा। वो दूसरे के प्रति नफरत करे या दूसरे के साथ कुछ और करे, वह सब तो करेगा ही नहीं, परंतु अपने घर के लोगों के साथ भी व्यवहार उसका बदल जाएगा और वह ऐसी क्रियाएं करने लगेगा जैसे पागल आदमी हो, या उसके मन में एक भारी वजन आने लगेगा दिमाग पर, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसको कहते हैं कि उसको बांध देना। कोई ज्यादा दिमाग लगाकर कार्य नहीं करेगा, ना अपने कार्य कर पाएगा ना दूसरे घर के कार्य कर पाएगा। तो इसको बांधने की क्रिया है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को बांधना चाहता है, मित्रों, गलत कार्य तो नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी स्थिति आए, अच्छा कार्य का परिणाम अच्छा होता है, क्योंकि ये क्रियाएं उच्चाटन की होती हैं। इसलिए आप इन्हें सोच समझ कर ही करें, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, तो यह आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी है। मंत्र हम यहाँ बताएंगे, साधना भी हम बताएंगे, और आपको करना है तो सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में उल्टे सीधे कार्य कर जाता है और उसका परिणाम भी गलत होता है। फिर क्या है कि वह उसे खोलना नहीं जानता, फिर खोले कैसे। इसलिए सोच समझ कर करें। अभी तो हम यहाँ बांधना बता रहे हैं, खोलना अभी नहीं बता रहे। इसलिए आप शुक्ल पक्ष के किसी दिन, शुक्ल पक्ष समझते हैं, अमावस्या के बाद के जो दिन होते हैं तो उनको कहते हैं शुक्ल पक्ष। वैसे आप शनिवार को जाएं तो अच्छा है शुक्ल पक्ष में, क्योंकि काली माता के मंदिर में आपको सामग्री लेकर जाना है, पूजा करनी है काली माता का। लड्डू ले जाइए, लौंग ले जाइए, इलायची ले जाइए और फूल माला ले जाइए, उनके लिए लाल फूल। और आप एक माला जाप की ले जाइए, सरसों के तेल का दीपक लेकर जाइए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, लोबान, जो भी आप सामग्री लगती है वह सब ले जाइए। ले जाकर काली मंदिर में जल भी ले जाइए। काली मंदिर में पहले जल का छींटे लगाएं, स्नान कराएं, फिर उनकी विधिवत हल्दी, या आप कोई ले जा रहे पूजा के लिए तिलक लगाने के लिए तो वह लगाएं। पहले उनको तिलक लगाएं, फिर उनके पूजा के लिए फूल चढ़ाएं, फिर भोग चढ़ाएं। फिर इस प्रकार से सारी सामग्री, धूप अगरबत्ती लगा दें। इस प्रकार से सभी क्रिया करके फिर लौंग इलायची चढ़ा दें। इस प्रकार से करके प्रार्थना करें कि माता, मैं आपकी सिद्धि करना चाहता हूँ बंधन की, किसी व्यक्ति को बांधने के लिए यह सिद्धि मुझे प्रदान करें। इस तरह से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करके फिर आपको चित्र की ओर, यानी आप पूर्व साइड मुंह करें या उत्तर साइड करें, इस तरह से चित्र लगाएं आप। और वहां होगा काली माता का फोटो या माता की मूर्ति होगी, तो आप उसके सामने बैठे तो फिर जिधर भी आपका मुंह हो उससे कुछ नहीं आपको करना है, काली माँ की ओर ही मुंह करना है। इस प्रकार से आप बैठकर पूजा करके, पूजा इस तरह करें कि कोई दूसरा व्यक्ति ना सुने, करके आप माला लेकर जाएंगे। उस माला से आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है। मंत्र बड़ा नहीं है, मंत्र को कंठस्थ याद कर लें। 11 माला आप उसकी जाप करके सिद्ध कर लें। सिद्ध करके आप माता से प्रार्थना कर लें और माता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना और यह सिद्धि हमको प्रदान करना।
ऐसा कहकर आप आ जाएं। जब कभी किसी व्यक्ति का बंधन करना है तब उस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है कि अगरबत्ती की राख ले लें या कंडे की राख ले लें या कहीं जमीन पर मिट्टी पड़ी हो तो उस राख को ले लें और मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है। वैसे तो 31 बार का विधान है, आप 31 बार पढ़ें, मगर जल्दबाजी में 7 बार पढ़ेंगे तो भी चलेगा। नहीं तो आप 31 बार पढ़ के उस राख या भभूति को रगड़ें मंत्र पढ़ते हुए और उसमें फूंक मारें धीरे से। इस तरह से करके आपने 31 बार पढ़ लिया तो फिर आप उस व्यक्ति के पीछे या आगे जब वो व्यक्ति दिखाई दे तो ऐसे उड़ा दें उस फूंक को, हथेली पे रखकर ऐसे फूंक मारें तो वह राख भभूति उसकी तरफ उड़ेगी। तो उसके ऊपर उसका असर, यानी जो बंधन का असर, आपने बंधन की क्रिया की है, वह बंधन का असर शुरू होने लगेगा और उसकी बुद्धि बंधने लगेगी। बंधन से केवल व्यक्ति की बुद्धि बंधती है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति पूरा बंध के कहीं जाने लायक ना बचे, ऐसा नहीं होगा। वह उल्टे सीधे कार्य करेगा, काम में मन नहीं लगेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उल्टा सीधा जवाब देगा। यह उसका बंधन हो गया, उसे कहते हैं व्यक्ति को बांधना। अब आपको मंत्र हम बता देते हैं, यह इसका मंत्र है और आप इस मंत्र को विधिवत याद कर लें। मंत्र है ओम काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, खावे पान बजावे ताली, जावे ठी पीपल की डाली, बांध बांध अमुक को बांध, परिवार समेत बांध, न बांधे तो तुझे गुरु गोरखनाथ की आन। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के द्वारा ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी और इस मंत्र के द्वारा ही आप उस व्यक्ति का बंधन कर पाएंगे। मित्रों, गलत कार्य ना करें। हमारा नंबर 9506223236 है। जरूरत पड़ने पर करें। शाम को करना है तो 6 से 8, सवेरे करना है तो 10 से 12 करें और अगर ज़्यादा आवश्यकता समझें तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। हमारे गुरु दीक्षा का नियम यह है कि कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लेना चाहे तो वह अपने पहले नाम, पता, उम्र बताएगा और फिर हमसे फ़ोन करेगा। हमसे फ़ोन करने के बाद ही हम उसे गुरु दीक्षा देते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है, तब हम उसे शक्ति प्रदान करवाते हैं और सिद्धि कराते हैं और जो जो सिद्धियां वह करना चाहे उसे वह सब सिद्धियां धीरे धीरे सिखाते हैं। मित्रों, बिना गुरु के कोई साधना ऐसी ना करें जिससे आपको परेशानी हो जाए। मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आपका घर परिवार सुखी रहे और गुरु बनाकर कोई भी साधना करें तो आपका कल्याण निश्चित होगा। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, आस्था विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।